बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन, आपसे मुखातिब हूँ। आज के व्लॉग के अंदर मैं बात करूँगा गन्ने के हवाले से। गन्ना गुनाह बन गया जिसने किसान को इतना परेशान किया। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले साल जो है जो गन्ने का रेट मुकर्रर हुआ, सिंध हुकूमत ने 425 रुपये का नोटिफिकेशन जारी किया और पंजाब हुकूमत ने 400 रुपये का नोटिफिकेशन जारी किया। और किसान जो है उसने गन्ना दिया। उस वक्त चीनी का रेट कम पेश 116 रुपये था। और उसके बाद इस साल के अंदर जो है वो किसानों ने गन्ना खूब लगाया और पंजाब के अंदर 21 लाख एकड़ के ऊपर लगभग जो है वो गन्ना काश्त हुआ। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की चीनी की जो है वो ज़रूरत 60 लाख टन है और हमने पिछले साल जो है वो 85 लाख टन जो है वो चीनी तैयार की। और जब वो चीनी तैयार हो गई तो परेशानी लाक हो गई कि जी हमारी ज़रूरत 60 लाख है और बाकी जो चीनी है उसका मुतालबा हो गया कि जनाब वो फ़रोख्त करनी दी जाए, चूँकि बाहर रेट जो है वो बहुत ज़्यादा था चीनी का। बहरहाल हुकूमत, चूँकि हुकूमत भी वही है और शुगर मिल वाले भी वही हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ये मिठास का मसला है। जहाँ मिठास का मसला आ जाए वहाँ पे ये एक रंग, एक नस्ल, एक मज़हब, एक सोच, इनकी एक रंग जो है वो होता है। फिर इनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं होता, कोई हुकूमत नहीं होती, कोई अपोजिशन नहीं होती। ये सब जो है वो एक पेज पर होते हैं और वो पेज है मिठास का, मीठा मीठा। और वो चीनी की एक्सपोर्ट की उन्होंने इजाज़त ली, एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल गई। हमने सोचा कि भी अब ये शुगर मिल जो मालकान है वो माशाल्लाह अब वो मतलब उनको अच्छा नफ़ा हुआ होगा, अब वो किसानों को कोई फ़ायदा देंगे। मगर ये शायद हमारी खाम ख्याली थी और हमारी सोच थी। तो जब वक्त आया गन्ने का तो उस वक्त पता चला कि हुकूमतों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, सिंध हुकूमत ने भी और पंजाब हुकूमत ने भी, उसका रेट जी हमने मुकर्रर नहीं करना। अरे भाई, रेट क्यों मुकर्रर नहीं करना? आपने गंदम का रेट मुकर्रर न करते वक्त हमें ये कहा कि IMF ने कहा है, लेकिन IMF गन्ने के लिए तो वो नहीं कह सकती कि चूँकि गंदम तो हुकूमत ख़रीद करती है, इसलिए उसने कहा कि भाई आप हुकूमत जो है वो एक कारोबारी चीज़ के अंदर दखल ना दे। तो गन्ना जो है वो तो शुगर मिल वाले ख़रीद करते हैं। वहाँ पे तो हमने ये बात कही कई मीटिंग्स के अंदर के भी, वहाँ पे तो ये सवाल नहीं पैदा होता कि आप जो है तो पुल का किरदार अदा करते थे। एक तरफ जो है वो किसानों के नुमाइंदे बैठते थे और एक तरफ जो है शुगर मिल वाले बैठते थे और वो उसका रेट का तयन होता था। तो मतलब वो रेट जो है वो हुकूमत ने जब ये ऐलान किया कि हमने नहीं देना, तो गन्ना इतनी बड़ी तादाद में 21 लाख एकड़ के ऊपर पंजाब के अंदर गन्ना जो है वो काश्त हो गया। तो इन्होंने जो है वो गन्ना शुरू किया। जो हमारे दोस्त अपर पंजाब के हैं वो रो रो के हमें बताते थे कि भाई हमारे यहाँ ये जुल्म हो रहा है कि 300 से कम से, यानी 275 से गन्ना शुरू हुआ 300 रुपये, और वो काफ़ी दिन जो है वो 300 रुपये पे रहा, फिर वो 350, 350। और फिर जुल्म ये है कि कटौती जो है, कटौती यानी एक ट्राली में से 50 मन से लेके 100 मन तक, जहां हस्ब तौफीक जो है वो शुगर मिल ने उसके ऊपर जो कटौती की। और हमारी जब ये सीज़न शुरू हो गया और मिल्स चल गई, तो हमने उस वक्त हुकूमत से मुतालबा किया कि आप जो है वो इसका रेट मुकर्रर कीजिए। ये तो कोई बात नहीं कि कोई ख़रीद रहा है 250 में, कोई ख़रीद रहा है 300 में, कोई ख़रीद रहा है 350 में, तो एवरेज रेट यही है। क्योंकि जब आप कटौती करते हो एक ट्राली में से 50 मन जो है वो, तो उस 50 मन की आप जो है वो कीमत लगा लें तो वो इतनी बड़ी कीमत बन जाती है। और वो फ़ी सबीलिल्लाह जो है
वो शुगर मिल वालों की जेब में चला जाता है, वो कहते हैं ये जायज़ है, ये डकैती जायज़ है। तो हमने कहा भाई चूँकि पाकिस्तान के अंदर किसान का कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, किसान की बैक पे कोई भी नहीं खड़ा, ये आपके मुंतखब नुमाइंदे जो हैं ये भी नहीं खड़े होते, हम